सौभाग्य देखिए माई बाप, कई लोग का स्वभाव है केवल रोते हैं। हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है हमारा। काहे का पापी हो भाई, किस बात के पापी हो? दिन में 10 बार पापी पापी कहेंगे तो सही में पापी हो जाइएगा। अच्छा मजे की बात देखिए, भगवान के सामने तो घंटों बोले थे, प्रभु अधम को तार दीजिए नाथ, इस महापापी को उद्धार करिए। और जैसे मंदिर से बाहर निकले, आपने एक बार कही दिया, और कहिए पापी जी कैसे हैं आप? हम पापी हैं? अरे भीतर तो कह रहे थे तुम भगवान से। पापी न कहिए, अपने को सौभाग्यशाली मानिए, है भगवान की कृपा है हो। गवाते गवाते उम्र पार करके खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दे, यूं ही जिंदगी हमने बेकार। अभी चित जा वक्त जो भी बचा है, जो भी बचा, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच लेता, जरा सोच लेता, ले जाएंगे क्या वही जिंदगी हमसे है भार कर ले, है भार कर ले, बड़े भाग्य से गवाते गवाते उम्र पार कर। बतिया बुझा रहा है? इस भजन का एक अंतरा मुझे बहुत प्रिय है संसार सागर में जीवन की नैया। ये जीवन नाव है, संसार के सागर में तैर रहा है। सदगुरु ही इस नाव को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक ना? अच्छा एक बात बताओ, नाव आगे कैसे बढ़ती है? हाँ, पतवार से, पतवार से ना। यदि नाव चलाने वाला हो और पतवार न हो तो क्या नाव चलाने वाला नाव को आगे ले जा सकता है? कहिए, ये पतवार क्या है? सुनील भी आए हैं क्या? जय हो जय हो जय हो, जय जय। हमारे आदरणीय सुनील भैया जी अभी पिछले वर्ष अधिक मास में रामेश्वरम में राम कथा का आयोजन कराए थे, बड़ा आनंद आया। ग्वालियर से भैया यहाँ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। ग्वालियर से आए, जय जय। दिल्ली से हमारे पवन बाबू आए हुए हैं। तो नाव किससे आगे बढ़ती है? पतवार से। चलाने वाला कितना भी माहिर हो, यदि हाथ में पतवार नहीं है तो वो नाव को आगे नहीं ले जा सकता है। यदि ये जीवन नाव है तो हमारे सदगुरु ही इस नाव को चलाने वाले हैं, खेवनहार हैं। अब यहां एक आपसे बात स्पष्ट कर दूं मैं, कई लोग सोचते हैं कि बहुत भारी गुरु जी से दीक्षा ले लेंगे ना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भ्रम में न रहिएगा, भ्रम में न रहिएगा साहब। कितने भी भारी गुरु जी से दीक्षा ले लीजिए, जब तक पतवार नहीं है तब तक गुरु जी कुछ नहीं करेंगे। ये पतवार क्या है? साधक कहता है सत्य कर्म पतवार, है पतवार सत्य कर्म
सदगुरु खेवैया। यदि हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं हुआ, ये सत्कर्म ही हमारे जीवन रूपी नौका के लिए पतवार बनता है, और उस सत्कर्म रूपी पतवार को हमारे पकड़ के हमको कुछ नहीं करना होता, हमारे सद्गुरु हमको भव पार लगा देते हैं। लेकिन सत्कर्म करना पड़ेगा। गुरु जीव नहीं होते हैं, गुरु हमारे विश्वास होते हैं साहब। जीवन में स्वयं को सत्कर, देखिए कई लोग ना, क्षमा करिएगा यदि आप में से कोई हो, मंदिर यदि कोई जा रहा होता है तो कहते हैं तनिक मेरी ओर से भी मट्ठा टेक लेना, कहते हैं ना, मेरी ओर से भी फोड़ लेना सिर। भोजन के लिए कोई नहीं कहता कि थोड़ा मेरी ओर से भी 2 पराठा खा लेना, टाइम नहीं है हमको, एक मिसल पाव खा लेना मेरी ओर से, कोई कहता है क्या? नहीं। याद रखिएगा, जिस प्रकार भोजन हमको स्वयं करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन का भजन भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपके जीवन का भजन दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए सौभाग्य देखिए, हम बड़भागी हैं, दिन भर रटिए, एक ही बात कहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। अपने हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, अपने परिवार की 5 मति बराबर कैसे हो जाएगी साहब? अपनी 5 उंगली बराबर नहीं है। बुद्धिमान वही है माई बाप, जो थोड़ा अनबन भी है उसको समेट करके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। ये बुद्धिमान का लक्षण होता है। एक ही बात कही है, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा।